मित्रों, नमो नमः। भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। तो आज हम पढ़ेंगे इकारांत पुल्लिंग हरि के शब्द रूप और साथ ही साथ हम उसका शॉर्ट ट्रिक कि कैसे आसानी से उसको याद किया जा सकता है, जो कि हम कभी ना भूलें, और उसके हलंत विसर्ग उसका ट्रिक क्या है, क्योंकि हम याद भी कर लें लेकिन हलंत और विसर्ग यदि गलत हो जाते हैं तो हमारा रूप गलत हो जाता है। तो हम हलंत और विसर्ग का भी ट्रिक बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7 विभक्तियां होती हैं, आपको पता है? चलिए, नहीं पता तो हम बता देते हैं कि विभक्तियां 7 होती हैं। आप देखिए, वचन कितने हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियां 7 है। देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 7 सप्तमी के बाद संबोधन भी है, तो इसको गिना क्यों नहीं जाता? तो आपको बता दें कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसलिए उसको गिना नहीं जाता है। तो इसलिए विभक्तियां 7 होती हैं। प्रथमा में रूप चलता है वही संबोधन का होता है, इसलिए संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। इस कारण से संबोधन को गिना नहीं जाता और विभक्तियां कितनी होती है? 7। संस्कृत व्याकरण में वचन कितने होते हैं? 3। यदि लिंग वचन की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वचन 3 होते हैं संस्कृत व्याकरण में, तो इसलिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो रूप हमारे चलेंगे 7 विभक्ति और 3 वचनों में। तो सबसे पहले हम शुद्ध उच्चारण करेंगे कि शुद्ध उच्चारण करने से क्या होता है कि हमें याद भी शुद्ध होता है। तो प्रथमा विभक्ति से शुरू करते हैं और उसके 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है हरि ही, विसर्ग लगा हुआ है। द्विवचन है हरि और बहुवचन है हर्याः, विसर्ग लगा है। द्वितीय का एक वचन है हरिम, द्विवचन है हरि और बहुवचन है हरिण। तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप बनेगा हरिणा, द्विवचन रूप बनेगा हरिभ्याम और बहुवचन रूप बनेगा हरिभि, विसर्ग लगा हुआ है। अब चतुर्थी विभक्ति का हरि का शब्द रूप बनेगा हरये। देखिए, या बना है, एक ही मात्रा है, हरये। द्विवचन बनेगा हरिभ्याम और बहुवचन बनेगा रूप हरिभ्यः, इसमें भी विसर्ग है। पंचमी विभक्ति में हरेः बनेगा, उसके बाद हरिभ्याम द्विवचन और बहुवचन रूप बनेगा हरेभ्यः। षष्ठी विभक्ति पर आ गए हम। हरेः जो हमारा पंचमी का था शब्द, वही हमारा षष्ठी का एक वचन है हरेः। द्विवचन रूप बनेगा हर्यो, विसर्ग लगा हुआ है और आपको पता है कि विसर्ग की ध्वनि हा होती है, तो क्या बना? हर्यो। और बहुवचन रूप बना हरिणाम। सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप बनेगा हरौ, द्विवचन रूप बनेगा हर्यो। जो हमारा षष्ठी का द्विवचन था वही सप्तमी का द्विवचन रूप है, तो हर्यो और बहुवचन रूप बनेगा हरेषु। संबोधन का एक वचन रूप बनेगा हे हरे, संबोधन चिन्ह लगकर, और द्विवचन बनेगा हे हरि, संबोधन चिन्ह, और बहुवचन रूप बनेगा, शब्द बनेगा हमारा हे हर्याः, संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह लगने के कारण ही इसको संबोधन कहते हैं, जो कि प्रथमा का ही रूप होता है, प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो ये हमने शुद्ध उच्चारण कर लिया। अब हम देखेंगे इकारांत पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द समान होते हैं, कौन कौन सी विभक्ति में। तो एक वचन में हमने देखा पंचमी और षष्ठी का हरेः, हरेः बना है, ये समान है, इसको हम गोला कर देते हैं, ये समान है। उसके बाद द्विवचन में हम देख रहे हैं कि प्रथमा का और द्वितीय का द्विवचन एक जैसा है। उसके बाद द्वितीय के तृतीय, चतुर्थी, पंचमी ये
एक जैसी है और षष्ठी और सप्तमी एक जैसा है। ये देखिए, तो याद करने में ये भी बहुत सरल हो गया, इजी हो गया कि आपको ये सिर्फ इस तरह से याद करने हैं। द्विवचन में सबसे ज्यादा सरल होता है कि दो एक जैसे, तीन एक जैसे, फिर दो एक जैसे, और संबोधन तो होता ही प्रथमा का जैसा है, तो वो तो आपको एज इज वैसे ही लिखना है। अब बहुवचन में हम देख लेते हैं कि बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी हमारा हरेभ्य हरेभ्य एक जैसा है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो शब्द हैं ये एक समान ही चलते हैं हमेशा इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में, और भी जितने भी शब्द रूप हैं उनमें ये इसी तरह से चलते हैं। जो द्विवचन का प्रथमा और द्वितीया है वो वैसा ही रहता है, द्विवचन में इसी तरह रहता है, एक वचन में भी इसी तरह रहता है और बहुवचन में इसी तरह रहता है। तो शब्द रूप याद करने का ये भी एक सरल तरीका है। शब्द रूप जितनी जल्दी हम याद करते हैं उतनी जल्दी हम भूल भी जाते हैं। तो हम कुछ ऐसा ट्रिक अपनाएंगे जिससे कि हम इनको भूल नहीं पाए और हमेशा याद रखें। तो इसके लिए एक सबसे बेहतरीन ट्रिक है, हम इसको गाकर याद करेंगे। तो चलिए हम इसको गाकर याद करते हैं कि कैसे इसको गाया जाता है और जिसके कारण हम इसको कभी नहीं भूल सकते। तो स्टार्ट करते हैं गाना, आप भी हमारे साथ गाइएगा। हरे हरे महरणा हरे 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 हरऊ हे हरे। एक बार फिर से, हरे हरे महरणा हरे 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 हरऊ हरे। अब इसको आप साइलेंट में भी कर सकते हैं हे को, क्योंकि आपको पता है संबोधन में हे लगना है, और साथ में भी आप गा सकते हैं, जैसे हरे हरे महरणा हरे 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 हरऊ हे हरे, हरे हरे हरेभ्याम 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 हरियो हे हरि, हरे हरिन हरेभि हरेभ्य हरेभ्य हरिणाम हरिषु हे हरिया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, आप हमारे साथ गाइए। हरे हरे महरणा हरे 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 हरऊ हरे, हरे हरे हरेभ्याम 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 हरियो हे हरि, हरिया हरिन हरेभि हरेभ्य हरेभ्य हरिणाम हरिषु हे हरिया। तो ये हमारा रहा गाने का ट्रिक। जब आप बार बार इसको सुनेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि जब हम कोई चीज गाकर याद करते हैं तो हम उसे कभी नहीं भूलते। तभी तो हमें इतनी जल्दी गाने याद हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको लय में गाने के साथ याद करते हैं। ये तो रहा इनको याद करने का ट्रिक। अब हलंत और विसर्ग देख लेते हैं, क्योंकि हलंत और विसर्ग गलत तो भी ये हमारा शब्द रूप गलत हो जाएगा। हलंत और विसर्ग हम ये देखते हैं कहाँ कहाँ लगते हैं। तो प्रथमा के एक वचन में आप देखिए विसर्ग लगा है, हम इसको यहाँ से टिक कर लेते हैं। ये विसर्ग वाला है प्रथमा का एक वचन हमारा विसर्ग है, हरे है हरे। तो 1 2 3 कितना हुआ 3। तो हम यहाँ लिख देते हैं विसर्ग। ये ट्रिक है, कितने हैं इसमें 3, प्रथमा में, पंचमी में और षष्ठी में। द्विवचन में हमारा विसर्ग देखते हैं कहाँ है, ये क्या है विसर्ग, कितने हैं 2। अब बहुवचन में हम देख लेते हैं हरियः, एक यहां हो गया, हरेभ्य, हरेभ्य पे दूसरा ये हो गया, तीसरा हरेभ्य, हरेभ्य हे हरिया। तो विसर्ग कितने हुए हमारे बहुवचन में 5 विसर्ग हुए। अब हम हलंत देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हलंत लगना होता है। तो द्वितीया का हरिण जो एक वचन का है यहाँ पर हलंत है, ठीक है। और उसके बाद एक वचन में कहीं भी हलंत नहीं है। द्विवचन में 3 हलंत हैं, हरेभ्याम, हरेभ्याम और हरेभ्याम। तो कितने हुए 3, यहाँ कितने थे 1। और अब बहुवचन में हलंत देखते हैं, एक हरिण, ठीक है, दूसरा हरिनाम। तो इस तरह से 2 हलंत हैं। अब
ट्रिक देखना है कि इन हलंत और विसर्ग को हम कैसे याद करेंगे। तो एक चीज याद रखिए, इकारांत पुल्लिंग में जितने भी शब्द रूप होते हैं, चाहे वह मुनि का हो, कपि का हो, कवि का हो, ये सभी एक तरह से चलते हैं। सखी का हो, पति का हो, तो ये सभी शब्द रूप एक समान चलते हैं। जितने भी इकारांत पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनके शब्द रूप बिल्कुल एक समान चलते हैं। तो इसलिए शब्द रूप याद करना सरल है, क्योंकि एक याद हो गया तो आपको सभी याद हो जाएंगे। बाकी की हम अपनी क्लास में सभी शब्द रूप करा देंगे, जिससे कि आपको याद करने में और पढ़ने में आसानी हो। तो ट्रिक हम देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं ट्रिक है हमारा विसर्ग का। विसर्ग ट्रिक हमारा क्या है, इसको हम 3, 2, 5 यानी कि 325 इस तरह से याद करेंगे। क्या हुआ, 3, 2, 5। कैसे, हमारा एक वचन में कितना था, 3 विसर्ग, द्विवचन में कितने थे, 2 विसर्ग, और बहुवचन में कितने थे, 5 विसर्ग। तो 3, 2, 5 ये हमारा रहा विसर्ग का ट्रिक। अब हलंत का ट्रिक है हमारा, ये देखिए, एक वचन में 1, द्विवचन में 3 और बहुवचन में 2, 132। जब भी आपको इकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप लिखने हैं या किसी एग्जाम में आपको आ गए हैं, तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। 325 विसर्ग का और हलंत का 132। ये ट्रिक अगर आपको याद है तो कोई भी इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप आपको आ जाए एग्जाम में, आप उसको गलत नहीं करेंगे और ये गाकर याद करेंगे, तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। इकारांत पुल्लिंग सभी शब्द रूपों का ट्रिक। और आपको शब्द रूप याद करने का ट्रिक हमारा कैसा लगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारा ट्रिक आपको पसंद आया है, भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।